हम सभी को हाथ में कुछ पटाखे और एक जो है फुलझड़ी वो दे दी जाती थी। ठीक है। और हम लोग जो है अपने रास्ते रास्ते पकड़ लिया करते थे। मैं चला गया अपने दोस्तों के साथ, मैं चला गया अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, मैं चला गया अपने रिलेटिव के घर पे। हर जगह मतलब जो है एक बार जो है अपना अटेंडेंस लगा कर जो है आ जाना है। वैसे भी आप भी जल्दी आ जाइए। ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके लिए जो है आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो 5 स्टार की रेटिंग दे देनी होगी। ठीक है। वैसे भी दीपावली जो है ना, जितना दियों का त्यौहार है ना, उससे कई ज़्यादा हमारे लिए नए कपड़ों और मिठाइयों का त्यौहार है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऊपर से जो है ना हमें रंग बिरंगी जो कागज़ें हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, ड्रैगन, ठीक है, फूल, बलून, कागज़ के बलून ना। पिताजी ने एक बार हमें जो है बनाना सिखाया था, बहुत अच्छा बनता है, बड़ा सा एकदम। ठीक है। अभी तो चलो रेडीमेड आ गया है, कैंडल्स जला लीजिए, दिए जला लीजिए। ठीक है। आर्टिफिशियल भी बहुत सारे आ गए हैं, परंतु उस समय जो है ना हम लोग दिया, मिट्टी का जो दिया है उसका इंतज़ार करते थे और घर पर बनाते भी थे। जब घर के चौखट पर, ठीक है, चौखट कहने का मतलब यह घर का बाहरी दरवाज़ा, ठीक है, जो एंट्रेंस गेट होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो वहाँ पर एक चावल से जो है ना, चावल और गुड़, चावल को मिक्स कर दिया जाता था गुड़ के साथ और फिर एक रंगोली बनाई जाती थी। ठीक है। और बहुत ही सुंदर सी रंगोली ना। मम्मी ने बड़ा ही एक बार मैंने हमें अच्छे से कहा था शुरुआत में, फर्स्ट टाइम मुझे जहाँ तक याद आता है, मम्मी ने कहा था ना कि चलो हम लोग जो है ना वो चिड़िया, जो आसमान में चिड़िया उड़ रहे हैं ना, उनका रंगोली बनाते हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो आ जाओ हमारे दरवाज़े पर खड़े हो जाइए, आप सब रंगोली बनाते हैं, चिड़ियों की रंगोली बनाते हैं। तो उन्होंने जो है ना, मम्मी ने वो चावल का जो है वो लेकर उसको पीस कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया और जो है रंगोली बनाया। चींटियाँ भी आईं, चिड़ियाँ भी आए, छोटे छोटे जो है गिलहरियाँ भी आ गई। मतलब रंगोली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मम्मी ने जो कहा था वो पूरा किया उन्होंने। रंगोली बनी थी पर पंछियों की बनी थी, गिलहरियों की बनी थी, चींटियों की बनी थी, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि बस सफ़ेद है ना, चावल का मिक्स जो होता है, चावल का जो, चावल को अगर आप क्या कर दो, मिक्सर में डाल के जो उसको पीस दो और उसमें गुड़ डाल दो ना, तो वाइट और थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखता है। परंतु जब उसके ऊपर चिड़ियाँ आ गए ना, पंछियाँ आ गई, गिलहरियाँ आ गई, अनेक अनेक रंग आ गए। ठीक है। चींटियाँ आ गई, हर प्रकार की चींटियाँ आ गई फिलहाल जो हमारे घर के आसपास है। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। और जैसा कि मैंने कहा ना कि भाई हमारे लिए जो है ना, हमारे लिए त्यौहार सबसे ज़्यादा जो है वो मिठाई और कपड़ों के लिए होता था, क्योंकि 4 दिन पहले ही जो है ना हमें, हमारे लिए फिक्स हो जाता था कि हमें जो है इस दुकान में जाना है और ये कपड़ा ख़रीद लेना है, क्योंकि हमारे घर में यही होता ही था। और ये इसलिए होता था ना कि 20 दिन पहले से ही घर की साफ़ सफाई हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी मिलती थी हमें ना, जो कि हमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, आश्चर्यजनक लगता था। ठीक है। और हमें लगता था कि लाइक अगर ये हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है, और फिर उसकी ज़िद होती थी और दिवाली पे जो है हमें वही मिल जाता था। और हम लोग बचपन में जो है ना बड़ा ही कंफ्यूज रहते थे। दीपावली कहें, दिवाली कहें, दीपोली कहें ना, दिवाली, दीपावली और दीपोली, तो हम लोग ठेठ भाषा में दीपोली दीपोली ही कहते थे एक्चुअली, परंतु एक्चुअली दीपावली होता है। मम्मी ने बताया कि दीपावली एक्चुअली होता है। कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में दिवाली बोल देते हैं, पर हाँ दीपावली ही होता है। और दीपोली तो होता ही नहीं है, वो तो बस जो मुंह तोतला होता है ना हमारा बचपन में, तो दीपोली दीपोली सुनते सुनते जो है निकल जाता है मुंह से और रह जाता है दीपोली ना। कुछ होते हैं ना बच्चे, छोटे वाले बच्चे ना, मुंह थोड़ा उनका तोतला होता है, उस हिसाब से।
मिठाइयों में भी बहुत सारी रंग बिरंगे जो है ना, पर मुझे जो है इन सब से कोई मतलब नहीं होता था। मुझे जो है खोवा का पेड़ा, ठीक है, मुझे वह सबसे अच्छा लगता था। और जिस प्रकार गणेश जी को पसंद है लड्डू, मुझे भी पसंद है लड्डू, बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू। मतलब उसमें जो रंग बिरंगे होते हैं ना, लाल, हरी और पीली, और दानों की बनती है वो लड्डू ना। बोला ही जाता है पीले पीले दानों की दाने वाली लड्डू, पीले दाने वाली लड्डू, लाल दाने वाली लड्डू। तो मुझे पीला वाला ज़्यादा पसंद है। बहुत ही टेस्टी लगता है एक्चुअली, बहुत टेस्टी, मतलब कि जिसका कोई हिसाब नहीं है कह लीजिए। और रंग बिरंगे मैं जितना पसंद करता था ना, रंग बिरंग की मिठाइयाँ, उससे कई ज़्यादा मैं पेड़ा और लड्डू पसंद करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है लड्डू और पेड़ा। कपड़ों की बात करें अगर, तो हर साल जो है दीपावली में कुछ ना कुछ नया हमें मिल ही जाता है, हमारे लिए आ ही जाता है। खिलौनों की बात तो अलग है, पटाखों की बात अलग है, और फुलझड़ियों की बात भी अलग है। पर फ़िलहाल जो है ना, अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो अभी तो उम्र काफ़ी हो गई है, नए कपड़े भी हैं, हाथ में फुलझड़ियाँ भी हैं, ठीक है, खेलना भी है, जानना भी है, दूसरों के घर जाना भी है। परंतु फ़िलहाल जो है ना, थोड़ा सा एक जो है प्रॉब्लम आ गया बीच में, कि अब जो है ना थोड़ा सा मन नहीं करता, क्योंकि दिमाग में है कि प्रदूषण हो रहा है तो पटाखे नहीं जलाएं, ठीक है, घर में पैसों की थोड़ी किल्लत है तो नए कपड़े ना खरीदें, मिठाइयों की जो तादाद है थोड़ी सी कम कर दें, लोगों से मिलने अगर जा रहे हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं ना उम्र में, तो कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं, पर पैसे नहीं हैं तो गिफ्ट कहाँ से लें। तो फ़िलहाल जो है इसी सब चीज़ों की जो है ना जद्दोजहद चल रही है, और कोशिश है कि चलिए जो हो जाए सही हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। फ़िलहाल मेरे सामने अगर बात करें ना, तो एक कृष्ण जी की मूर्ति जो है वो रखी हुई है, कृष्ण जी की जो है मूर्ति रखी हुई है। वैसे दीपावली में जो है ना लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, परंतु मैं यहाँ पर कृष्ण जी की बात करता हूँ। करता इसलिए हूँ ना क्योंकि कृष्ण ही वैसे एक व्यक्ति हैं जो कि फ़िलहाल अभी तक, भले ही उनका शरीर तो नहीं है परंतु वह जीवित है, ठीक है, और सभी कलाओं में निपुण हैं। बच्चे भी वैसे ही होते हैं नटखट ना, और बड़े ही अच्छे होते हैं, परंतु पता नहीं ये बड़े होने के बाद क्या हो जाता है ना। मेरे सामने जो चित्र है ना, वो चित्र भी हर एक रंग से भरा हुआ है, हर एक रंग से। अब आपको जानकर बड़ा ही मतलब अच्छा लगेगा, यहाँ पर एक हरे रंग का मोर है, उसके सामने एक बहुत ही अच्छा सा दिया जो है जल रहा है, बहुत ही अच्छा सा, और हाथ में जो बांसुरी है ना, उसका तो मतलब कुछ कहना ही नहीं। और मोर पंख की तो सुंदरता का कुछ मतलब बखान ही नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता उसके बारे में। अगर कुछ बोल दो तो मतलब वो ख़राब, ठीक है, नहीं बात ख़राब हो जाएगा, मोर पंख ख़राब नहीं होगा, बात ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, मतलब बहुत सुंदर है। अगर दीपावली में पूजा अर्चना की बात की जाए अगर ना, पूजा पाठ जो है ना, जो अनुष्ठान होते हैं अगर उनकी बात की जाए अगर, तो हम सब जो है मार्केट जाकर और कुछ मूर्तियाँ जो है देख लेते हैं। कोशिश यह करते हैं कि भाई खुद से घर में मूर्ति जो है बना लें मिट्टी की। वो पहले किया करते थे, परंतु अब जो है ना रेडीमेड आ गया है। तो रेडीमेड आ जाने के कारण जो है हम सब जो है वो फ़िलहाल जो है मार्केट से ही खरीद लिया करते हैं मिट्टी की मूर्ति, कपड़े और आसन, जिस पर उस मूर्ति को रखा जाएगा। पूजा की अगर बात करें तो सभी का सभी जो व्यवस्था है वो पंडित जी खुद कर दिया करते हैं। जजमान के तौर पे मेरे पिताजी बैठते हैं और पूजा जो है अर्चना स्टार्ट होती है, आखिर जो है आरती के साथ हो जाती है। एक अखंड दिया भी जलाया जाता है जो कि अगले दिन हवन होने के बाद तक वो जलेगा, उसके बाद जो है वो अपने आप जो है बुझ जाता है। अखंड कहने का मतलब ही वह होता है कि वो दिया जो है जलते रहेगा जब तक हवन ना हो जाए, किसी चीज़ की समाप्ति ना हो जाए, ठीक है। हवन कहने का मतलब ही होता है समाप्ति, ठीक है, समाप्ति हो चुका, हवन हो गया मतलब समाप्ति हो गया। और अगर दीपावली की बात करें, एक और चीज़ की बात करें अगर, तो घर में हमारी बहनें हैं जो कि घरौंदा सजाती हैं, ठीक है। और घरौंदा जो है ना बिल्कुल मतलब उसमें मैं भी लगा हुआ रहता हूँ, मुझे भी मतलब काम कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि
घरौंदा जो है ना वो रंग बिरंगे कागज़, दिया, खान पान की चीज़ें, कई प्रकार की मिठाइयाँ, कुछ फल, ठीक है, जो कि ड्राई फ्रूट्स कह लीजिए आप उन्हें, ठीक है, और मिट्टी के जो है बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, उसमें हर चीज़ होगा, ठीक है, प्लेट होंगे और डब्बू होगा, छुलनी, कलछुल, ठीक है, तवा, कढ़ाई, हर चीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि घरौंदा का मतलब ही होता है एक घर जिसमें सारा का सारा चीज़ उपलब्ध हो, ठीक है, और उसको भी सजाते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से सजाते हैं, फूल माला भी लगाते हैं। पिताजी का एक बहुत ही अच्छा आदत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि घर जो है ना, मेरा घर, उसमें हर जगह गेंदे के फूल से जो है उसको सजा दिया जाता है। हर जगह एक्चुअली हर जगह गेंदे के फूल को जो है वो सजा दिया जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है घर की साफ़ सफाई कर रहा होता हूँ और फ़िलहाल पिताजी की भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर मदद भी कर रहा होता हूँ, साथ ही साथ माता जी की भी। इससे पहले भी मैंने तकरीबन 2 से 3 एपिसोड जो है आपके लिए पब्लिश कर दिए हैं, जो कि आप सुन सकते हैं बारी बारी। मैंने वहाँ पर अनेक चीज़ों के बारे में बात किया है, चाहे वह दिमाग की साफ़ सफाई हो, चाहे दीपावली का सेलिब्रेशन हो, चाहे फेस्टिवल, ठीक है, सेलिब्रेशन फेस्टिवल, हर एक चीज़ के बारे में बताया है। मैंने यहाँ तक कि बताया है आपको कि साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे घर की हो। आप ज़रा एक बात ध्यान दीजिए, आपसे यह प्रश्न है, मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि घर में जो है ना मम्मी रोज़ साफ़ सफाई करती है, परंतु फिर भी दीपावली के दिन जो साफ़ सफाई होती है, उसके पहले जो साफ़ सफाई होती है, उसमें से कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। क्यों निकलता है? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढ के मुझे बताएंगे, और नहीं तो आप इससे पहले वाला जो एपिसोड है उसको आप सुनेंगे, ठीक है। हमने आपके लिए जो है पब्लिश कर दी है पहले ही। बाकी जो है आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अगर आपको लगता है कि मेरी बातें जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं, आप मुझे जो है एक ऐसा आदमी समझते हो जो कि आपके लिए है, ठीक है, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, ठीक है, और 5 स्टार की रेटिंग जो है वो ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, मुझे पता नहीं चल पाएगा, परंतु अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे साथ जो है ना कई लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तकरीबन अभी तक हमने जो है 343, ठीक है, 343 एपिसोड जो है वो लाइव कर दिए हैं, ठीक है। आप 343 जो एपिसोड्स हैं वो अनेक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। और आप सभी को आखिर में मैं यही कहूँगा कि जीवन जो है ना वो बहुत ही कठिन है, परंतु फिर भी आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो। कठिन अगर नहीं रहेगा तो आपको सुख की जो है अनुभूति नहीं होगी, मतलब आपको जो है खुशी का जो है एहसास नहीं होगा, हैप्पीनेस जो है आपके चेहरे पर नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आता है ना तो उसी के बाद खुशी भी आती है। चलिए, आप सभी को जो है दीपावली की शुभकामनाएं। आपका जीवन और दिन हमेशा मंगलमय हो। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए, ठीक है, और ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत।